अगर कोई तुमसे कहे कि मैं तेरी कॉलेज की फीस भर दूंगी, तेरी माँ की दवा दिला दूंगी, बस बदले में तू मेरी हो जा, तो इसे मदद कहोगे या सबसे गंदी सौदेबाजी? ये कहानी है जयपुर की, एक पीजी की, और एक ऐसी औरत की जो कमरे नहीं देती थी, वो लड़कियों की मजबूरी खरीदती थी। जयपुर की भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक छोटा सा पीजी था, बाहर से बिल्कुल सुरक्षित, लेकिन अंदर से जहर। यहीं रहती थी 21 साल की नेहा, बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट। माँ बीमार, पिता बेरोजगार, और हर महीने एक ही डर, फीस भरूं या माँ की दवा। पीजी की मालकिन थी प्रिया दीदी, उम्र 38 साल, बातें बहुत मीठी, लेकिन नीयत बेहद गंदी। बेटी, तू मेरी बेटी जैसी है, कोई टेंशन मत ले। नेहा को लगा शायद जिंदगी में पहली बार कोई अपना मिला है, लेकिन धीरे धीरे सवाल बदलने लगे। कोई लड़का परेशान तो नहीं करता? तू बहुत सुंदर है नेहा, मुझे तेरी फिक्र रहती है। और फिर आया वो दिन जब कॉलेज से नोटिस आया, 2 हफ्ते में फीस नहीं दी तो परीक्षा नहीं। नेहा अपने कमरे में रो रही थी और तभी दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ बेटी? नेहा ने सब बता दिया। मैं फीस भर दूंगी, लेकिन तुझे मेरे लिए कुछ करना होगा, बस मेरे साथ थोड़ा समय बिताना। उस रात प्रिया ने नेहा को अपने कमरे में बुलाया। हल्की रोशनी, इत्र की महक और शराब की बोतल। पियो, टेंशन कम होगी। नेहा ने मना किया, लेकिन प्रिया ने जिद की, मेरे लिए। और यहीं से सब कुछ बदल गया। मैं अकेली हूं नेहा, तू मेरी जिंदगी की रोशनी है। प्रिया ने नेहा का हाथ पकड़ा। बस मेरी हो जा, तेरी फीस, तेरी नौकरी, तेरी माँ की दवा, सब मेरी जिम्मेदारी। नेहा घबरा गई। नहीं दीदी, ये गलत है। और तभी प्रिया की आवाज बदल गई। गलत? तेरी माँ की दवा गलत नहीं है। अगर तू भागी तो फीस कौन भरेगा? उस रात नेहा नहीं टूटी, उसे तोड़ा गया। वो रोती रही और प्रिया फुसफुसाती रही, अच्छी बच्ची है तू, बस मेरी रहना। सुबह प्रिया ने कहा, अब तुम मेरी है, फीस ट्रांसफर कर दी है। हर तीसरे दिन वही कहानी, ब्लैकमेल, डर, चुप्पी। नेहा खुद से नफरत करने लगी। मैं कमजोर हूं, मैं गंदी हूं। फिर एक दिन उसकी सहेली रिया को सब पता चल गया। ये मदद नहीं, ब्लैकमेल है नेहा। इज्जत तेरी नहीं, उसकी गंदगी है। नेहा ने हिम्मत जुटाई, रिकॉर्डिंग चालू की। दीदी बस कीजिए, मैं नहीं चाहती। चुप, तू मेरी प्रॉपर्टी है। और यही लाइन उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। अगले दिन पुलिस, महिला हेल्पलाइन और पीजी का सच बाहर। एक नहीं, कई लड़कियां सामने आईं। कोर्ट में नेहा बोली, मैं डर गई थी, लेकिन टूटी नहीं। आपने मेरी मजबूरी खरीदी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं। आज नेहा जिंदा है, पढ़ी लिखी है, और उन लड़कियों की मदद करती है जो उसी अंधेरे में फंसी हैं। लेकिन रातों में वो छुअन, वो सौदा आज भी याद आता है। इसलिए याद रखना, हर वो इंसान जो मदद का नाम ले, फरिश्ता नहीं होता। और सच बोलने की हिम्मत अंधेरे से भी बड़ी होती है।